फाइनली हीर अपने नवाब को गले लगा लेगी और उसकी सभी गलतियों के लिए उसे माफ कर देगी। लेकिन क्या सच में इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो हीर और नवाब की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा? आज के एपिसोड में आपको इमोशन, ड्रामा, प्यार, तकरार और सस्पेंस का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है नवाब से, जो अपनी सारी गलतियों का एहसास कर चुका है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में सबसे बड़ा नुकसान अपने रिश्ते का किया है। इसलिए वह बिना किसी झिझक के हीर के घर पहुंच जाता है। उसके हाथ में उसकी माँ के दिए हुए कंगन होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद, किसी भी तरह हीर उसे एक आखिरी मौका दे दे। लेकिन जैसे ही नवाब घर पहुंचता है, पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोई भी उससे बात तक नहीं करना चाहता। सभी का मानना है कि जिसने एक बार हीर का भरोसा तोड़ा है, वह दोबारा भी वही गलती करेगा। फिर भी नवाब किसी की बात नहीं सुनता और सीधे हीर से मिलने की जिद करता है। दूसरी तरफ पम्मी हीर के पास बैठी होती है। वह हीर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही अपने दर्द का भी जिक्र करती है। वह कहती है, हीर, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी यही सब सहा है, लेकिन फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। उधर नवाब किसी तरह हीर के कमरे तक पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने होते हैं। कुछ पल के लिए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हीर खुद को संभाल लेती है। नवाब कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन एक बार मेरी बात जरूर सुन लो। इतना कहकर वह अपनी जेब से कंगन निकालता है और कहता है, ये माँ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। उन्होंने भी अपनी गलती मान ली है। लेकिन हीर गुस्से में जवाब देती है, गलती सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं थी, तुम्हारी भी थी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरे साथ नहीं खड़े हुए। तुमने हमेशा फैसला लेने में देर की और रिश्ते इंतजार नहीं करते। नवाब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें खोना है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसे सुधारने में लगा दूंगा। इतने में हीर के ताऊ जी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत नवाब के परिवार को फोन करके बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। दादी गुस्से में नवाब को वहां से चलने के लिए कहती हैं, लेकिन नवाब साफ मना कर देता है। वह कहता है, आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद परिवार के लोग उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के बाहर नवाब अचानक सबके सामने हीर के लिए डांस करने लगता है। वह अपने प्यार का इजहार करता है, माफी मांगता है और हर किसी के सामने स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी का दिल तोड़ा है। यह देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हीर नीचे आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं हुआ। वह नवाब के पास जाती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। दादी ताना मारते हुए कहती हैं, जब शेर अपनी ताकत भूल जाता है, तो लोग उसका तमाशा बनाते हैं। आज यही तेरे साथ हो रहा है। लेकिन इस बार नवाब भी चुप नहीं रहता। वह कहता है, दादी, अगर अपनी पत्नी के सामने झुकना कमजोरी है, तो मैं जिंदगी भर कमजोर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि हीर मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन नवाब वहीं खड़ा रहता है। वह हीर की चुन्नी उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और उसी से एक छोटा सा सहारा बना लेता है। फिर सबके सामने कहता है, या तो आज मैं अपनी हीर को साथ लेकर जाऊंगा, या फिर मेरी लाश यहाँ से जाएगी। हीर यह सब खिड़की से देख रही होती है। उसका दिल बार बार पिघल रहा होता है, लेकिन उसका टूटा हुआ भरोसा उसे रोक रहा होता है। उधर दिलीप
हीर की माँ से कहता है, मैंने हमेशा हीर को अपनी बेटी माना है। लेकिन हीर की माँ गुस्से में जवाब देती है, अगर वह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ इतना अन्याय होने देते? क्या उसे नौकरानी की तरह जीने देते? दिलीप शर्म से सिर झुका लेता है। इसी बीच एक जोरदार बिजली कड़कती है, बारिश और तेज हो जाती है। तभी निर्माणाधीन हिस्से का एक भारी पिलर अचानक ढीला होकर नवाब के ऊपर गिरने लगता है। सब लोग डर के मारे चीख उठते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हीर बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। वह नवाब को जोर से अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और अगले ही पल वह भारी पिलर वहीं गिरकर टूट जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। नवाब जब आंखें खोलता है तो देखता है कि हीर उसे कसकर गले लगाए हुए है। हीर रोते हुए कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? न मुझे छोड़ते हो, न मुझे जीने देते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नवाब भी रो पड़ता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा था। यहीं पर हीर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलती है और नवाब की माँ के दिए हुए कंगन अपने हाथों में पहन लेती है। पूरा परिवार यह देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही सभी लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी घर के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से एक रहस्यमयी महिला उतरती है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं। वह सीधे दादी के सामने जाकर कहती है, जिस सच को आपने सालों से छिपा कर रखा है, आज उसे सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नवाब और हीर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। आखिर वह महिला कौन है? उसके पास ऐसा कौन सा राज है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? क्या हीर और नवाब की खुशियां फिर से बिखर जाएंगी? या इस बार सच सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हीर और नवाब हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट, बड़े ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।